हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रॉकिंग गुरु। देखो, कल हम लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट की थी, जिसमें हम लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ा था, जिसमें हमने तीन तरह की मेन रिएक्शंस पढ़ी थी। सबसे पहले हमने पढ़ी थी एडिशन रिएक्शन, देन पढ़ी थी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, देन पढ़ी थी एलिमिनेशन रिएक्शन। फिर हमने रिएक्शंस के टाइप पढ़े थे, जहां हमने बोला था कि एडिशन रिएक्शन भी तीन तरह की होगी: इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन एंड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के भी हमने तीन पार्ट पढ़े थे: न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, जो डिवाइड होती है SN1 एंड SN2 रिएक्शन। देन हमने पढ़ा था फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो एल्केन्स के लिए होती थी। और नेक्स्ट हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो थी एरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए, एरोमेटिक कंपाउंड्स लाइक बेंजीन। ठीक है। और हमने थर्ड रिएक्शन पढ़ी थी एलिमिनेशन रिएक्शन। तो हमने एलिमिनेशन रिएक्शन किसके लिए पढ़ी थी? हमने एलिमिनेशन रिएक्शन पढ़ी थी अल्कोहल्स, एल्किल हैलाइड, इन सब के लिए। और वहां हमने बात की थी कि जो एलिमिनेशन रिएक्शन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, वो दोनों आपस में एक दूसरे को कंपीट करती हैं। ठीक है। फिर हमने एडिशन रिएक्शन पढ़ी थी, जहां पे हमने बोला था कि एडिशन रिएक्शन में सबसे पहले हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, जिसमें भी हमने सबसे पहले पढ़ा था एडिशन ऑफ H2, देन पढ़ा था एडिशन ऑफ HX इन एल्कीन एंड एल्काइंस। अब देखो, हमने लास्ट लेक्चर जब खत्म किया था तो हमने वहां पर एक रूल पढ़ा था, जिसको हम लोग बोलते हैं एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉर आयोनिक प्रोडक्ट, है ना। ठीक है। तो आयोनिक प्रोडक्ट या आयोनिक कंपाउंड्स के लिए जो हम लोग रूल पढ़ रहे हैं एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, वो हमने पढ़ा था। ठीक है। अब उसके बेसिस पर आगे हम लोग कुछ क्वेश्चंस और परफॉर्म करते हैं एडिशन ऑफ HX में। देन फिर हम आगे बढ़ेंगे और हम पढ़ेंगे एडिशन ऑफ X2 फॉर एल्कीन्स एंड एल्काइंस। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है आपका CCl3 CH डबल बॉन्ड CH2 इन प्रेजेंस ऑफ HCl। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट जब सॉल्व करूंगा, देखो ध्यान से, CH डबल बॉन्ड CH2, जब मैं यहां पर HCl यूज कर रहा हूं तो HCl इज H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। ठीक है। जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है उस पर नेगेटिव आता है, और जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है उस पर पॉजिटिव आता है। अब बॉन्ड में भी पोलरिटी होगी, यहां नेगेटिव आएगा और यहां पर पॉजिटिव। अब जैसा कि रिएक्शन का नाम है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, तो इसका मतलब ऐड कौन होगा? इलेक्ट्रोफाइल होगा। अटैक कौन करेगा? इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। इलेक्ट्रोफाइल मींस इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज। तो इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज इज पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज, और पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज अटैक करेगी किस पर? नेगेटिव चार्ज स्पीसीज पर। और आपका कंपाउंड बनेगा CCl3 CH पॉजिटिव एंड CH3। ये बना आपका कंपाउंड। एक कंडीशन और जनरेट हो सकती थी, अगर मैं अटैक कराता HCl का और अब की बार बॉन्ड शिफ्ट करता इस तरफ को, अगर मैं बॉन्ड शिफ्ट करता इधर, तो इधर आता नेगेटिव, इधर आता पॉजिटिव, और आपका इंटरमीडिएट बनता CCl3 CH2 एंड CH2 पॉजिटिव। देखो, आपके पास दो इंटरमीडिएट बने, एक बना है 2 डिग्री कार्बोकैटायन और एक बना है 1 डिग्री कार्बोकैटायन। लेकिन आप ध्यान से देखो, आपकी जो एल्कीन थी उससे डायरेक्ट जो कार्बन जुड़ा है, उस कार्बन के पास बल्की ग्रुप प्रेजेंट है और इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप प्रेजेंट है, जो फॉलो करेगा किसको? एंटी मार्कोनिकॉफ रूल को। तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्या बोलेगा कि मेजर प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? माइनर हो जाएगा, और माइनर प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। कैसे? देखो, यहां पर ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन है, लेकिन इसके पास CCl3 जुड़ा है, तो क्लोरीन बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करेगा, जिससे पॉजिटिव चार्ज और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, और जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होगा उतनी स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। दैट मींस ये उतनी लेस स्टेबल हो जाएगा। यहां पर भी क्लोरीन जो है इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करेगा, लेकिन CH2 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट भी करेगा, ये वाला CH2, क्योंकि यहां पर जो 1 डिग्री कार्बोकैटायन है इससे डायरेक्टली CCl3 नहीं जुड़ा है। तो डिस्टेंस की वजह से, गेम ऑफ डिस्टेंस, गॉड, GOD, गॉड, गेम ऑफ डिस्टेंस, गेम ऑफ डिस्टेंस की वजह से 1 डिग्री कार्बोकैटायन यहां पर मोर स्टेबल है। दैट मींस दिस इज मोर स्टेबल। और आप लोगों को मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि इंटरमीडिएट जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना ही ज्यादा प्रोडक्ट मेजर होगा। ये क्या है हमारा? ये हमारा लेस स्टेबल। अगर ये लेस स्टेबल है तो अब जब Cl नेगेटिव अटैक करेगा तो आपका कंपाउंड बनेगा CCl3
CHCl एंड CH3 जो होगा आपका माइनर प्रोडक्ट, जो होगा आपका माइनर प्रोडक्ट। और यहां पर क्या होगा, जब Cl नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो आपका प्रोडक्ट बनेगा CCl3 CH2 CH2Cl और ये बनेगा बेटा आपका मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस कंपटीशन में काफी पूछ लिए जाते हैं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर मेजर तो ये बनना चाहिए था लेकिन ऑप्शन तो ये दिया हुआ है, तो मेजर ये बनेगा। क्या फॉलो हुआ, यहाँ पे फॉलो हुआ एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, ANK रूल, यहां पर क्या हो रहा है बेटा, फॉलो हो रहा है। ठीक है, क्या सबको ये बात समझ आ रही है? फटाफट से इसको नोट करो जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें बोला पीएच। पीएच स्टैंड फॉर बेंजीन रिंग। ठीक है, यहाँ पे पीएच का मतलब बेंजीन रिंग जुड़ी हुई है। पीएच CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। अब जब यहाँ पर आप HBr का अटैक कराओगे तो H पॉजिटिव बनेगा, Br नेगेटिव। देखो बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ, यहाँ नेगेटिव आया और यहाँ पॉजिटिव, तो रिएक्शन का नाम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, दैट मींस H पॉजिटिव अटैक करेगा यहाँ पर। और आपका स्ट्रक्चर क्या बनेगा, PH CH पॉजिटिव एंड CH3। ये आपका बना इंटरमीडिएट, है ना। दिस इज 2 डिग्री कार्बोकैटायन। जरा बताओ क्या मैं 2 डिग्री से इधर हाइड्राइड शिफ्ट करूंगा अगर, तो भी देखो क्या हुआ, अगर मैं हाइड्राइड शिफ्ट करता हूं, हाइड्राइड शिफ्ट करूंगा तो मेरा बनेगा PH CH पॉजिटिव CH2 CH3। ये भी 2 डिग्री कार्बोकैटायन ही है। तो देखो दोनों जगह 2 डिग्री कार्बोकैटायन बन रहा है, लेकिन मैंने शिफ्ट क्यों की, क्योंकि अब मेरा बेंजीन रिंग से जो कार्बन डायरेक्ट जुड़ा है वहां पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। देखो दिखाता हूं, यहां आया CH पॉजिटिव CH2 CH3। अब देखो क्या ये पॉजिटिव रिजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल पॉजिटिव, दैट मींस यहां पर क्या हो रहा है, यहां पे हो रहा है रिजोनेंस। तो आप याद रखना जब भी बेंजीन रिंग या कोई एरोमेटिक कंपाउंड जुड़ा हुआ है तो आप देख लेना कि क्या आप रीअरेंजमेंट करा के यानी शिफ्ट करा करके क्या वहां पर रिजोनेंस अचीव करा पाओगे। अगर वहां पर रिजोनेंस हो रहा है दैट मींस शिफ्ट होगी, अगर शिफ्ट नहीं हो रही होती, अगर रिजोनेंस नहीं हो रहा होता तो शिफ्ट नहीं होती। ठीक है, फिर आपको शिफ्ट कराने की जरूरत नहीं थी। अब आप क्या करोगे, अब आप अपने न्यूक्लियोफाइल को अटैक करा दोगे पॉजिटिव के पास और आपका फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा PH CH Br CH2 CH3। दिस इज योर मेजर प्रोडक्ट, दिस इज योर मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये बन गया बेटा आपका मेजर प्रोडक्ट। समझ आ रहा है क्या हुआ? देखो सबसे पहले मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने बॉन्ड को ब्रेक किया। जैसे ही मेरा पाई बॉन्ड ब्रेक आया, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज जनरेट हुए यानी पोलैरिटी जनरेट हुई और रिएक्शन का नाम था इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, तो इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक किया। देन जब मेरा 2 डिग्री कार्बोकैटायन बन गया तो मैंने देखा कि क्या मैं हाइड्राइड शिफ्ट कराने के बाद एक स्टेबल 2 डिग्री कार्बोकैटायन बना सकता हूं जिसमें रिजोनेंस हो रही है। अगर ऐसा हो रहा है तो मैं हाइड्राइड शिफ्ट कराऊंगा एंड देन मेरा मेजर प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। अगर यहाँ पे हाइड्रोजन की जगह CH3 होता तो मैं मिथाइल शिफ्ट भी करा सकता था क्योंकि तब भी मेरा रिजोनेंस होता। ठीक है, तो जरा इसको नोट करो। हमारा है थर्ड क्वेश्चन, CH2 डबल बॉन्ड CHCl। जब यहां पर HCl की रिएक्शन कराऊंगा तो H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, बॉन्ड ब्रेक हुआ तो बॉन्ड इधर जाएगा तो यहां नेगेटिव आएगा और यहां पॉजिटिव आएगा। तो H पॉजिटिव कहां अटैक करेगा, यहां पर CH2 पर, और हमारा स्ट्रक्चर क्या बनेगा CH3 CH पॉजिटिव एंड Cl। ठीक है, अब देखो ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन है लेकिन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा है। इसका मतलब मैं एक कंडीशन और जनरेट कर सकता हूं, मैं बोल सकता हूं CH2 CHCl और बॉन्ड को यहां शिफ्ट कर दूं तो यहां पर नेगेटिव चार्ज आ गया और यहां पर पॉजिटिव चार्ज आया, तो मेरा H पॉजिटिव जो है वो अटैक करेगा कहां पर, वो अटैक करेगा यहां, और मेरा स्ट्रक्चर बनेगा CH2 पॉजिटिव CH2 Cl। अब की बार देखो मेरा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम दूर है, यहाँ पे 2 डिग्री कार्बोकैटायन बन रहा है लेकिन यहाँ पर 1 डिग्री कार्बोकैटायन बन रहा है। तो
हमें लग रहा होगा कि मेजर प्रोडक्ट बनेगा फर्स्ट, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम तो दूर है, लेकिन आपको ये भी याद रखना है अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम डायरेक्ट जुड़ा हुआ है और उसके पास अगर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो पार्टिसिपेट करेगा रिजोनेंस में। देखो लोन पेयर सिंगल पॉजिटिव, यानी यहाँ पे भी क्या हो रहा है, यहाँ पे भी रेजोनेंस हो रहा है। अगर यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है तो ये स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है। और अब आपका Cl नेगेटिव अटैक करेगा यहाँ पर और स्ट्रक्चर बनेगा CH3 CH Cl और Cl, ठीक है, जो होगा आपका मेजर प्रोडक्ट। तो याद रखना है कि कहीं पे भी एंटी मार्कोनिकॉफ रूल नहीं लगा देना है, बहुत सोच समझ के ऑर्गेनिक करनी है हमें, ठीक है। सेम देखो Cl नेगेटिव यहाँ पे भी अटैक करेगा पॉजिटिव पर और क्या बनाएगा CH2Cl CH2Cl, ठीक है, लेकिन ये प्रोडक्ट होगा माइनर प्रोडक्ट। इसको हम लोग बोलते हैं जेमिनल डाइहैलाइड, यानी जेम डाइहैलाइड या आप जेमिनल डाइहैलाइड बोल सकते हो, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है बेटा जेम डाइहैलाइड। यहां पर इसको बोलते हैं विसिनल डाइहैलाइड। तो ये एक स्ट्रक्चर है जेमिनल डाइहैलाइड और दूसरा स्ट्रक्चर है विसिनल डाइहैलाइड। तो आपको तो पूरा मैकेनिज्म आना चाहिए, एक एक बेसिक पॉइंट, एक एक छोटा पॉइंट आपके दिमाग में होना चाहिए, आपको एक चीज याद रहनी चाहिए, तभी आप लोग परफॉर्म कर पाओगे, अदरवाइज आप परफॉर्म नहीं कर पाओगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी वीक रह जाएगी। तो मैं सारे बेसिक पॉइंट्स आपको बता रहा हूं, एक एक चीज से आपको सॉल्व करवाऊंगा, एक एक अच्छा अच्छा क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कराऊंगा जिनकी कंपटीशन में आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो आप लोग कोई भी लेक्चर मिस मत करो, सारे के सारे लेक्चर को कंप्लीट देखो। आगे बढ़ते हैं। अब तक हमने पढ़ा एडिशन ऑफ H2, देन हमने पढ़ा एडिशन ऑफ HX, अब हम लोग पढ़ रहे हैं एडिशन ऑफ X2। अब हम लोग पढ़ेंगे एडिशन ऑफ X2। तो X में भी Cl2 Br2 I2, तो थर्ड इज एडिशन ऑफ X2, थर्ड इज एडिशन ऑफ X2। तो देखो यहां पर क्या होगा, X2 में भी Cl2 Br2 I2। फिर से हम फ्लोरीन को नहीं ले रहे, ठीक है, क्योंकि फ्लोरीन क्या होता है, हाईली रिएक्टिव होता है। तो हम अब की बार भी क्या ले रहे हैं, Cl2 Br2 एंड I2 को ही ले रहे हैं। तो देखो एक एग्जांपल के थ्रू करके बताता हूं आपको। मैंने बोला CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और मैंने यहां पे लिया X2, ठीक है। जो X2 होगा वो क्या होगा, XX। अब जैसे ये बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा, यहां नेगेटिव आएगा और यहां पॉजिटिव, तो यहां पे भी क्या होगा, एक नेगेटिव आएगा और एक पॉजिटिव। लेकिन सर X2 तो फिर से होमोडाई एटम है, और जो होमोडाई एटम्स होते हैं उनमें तो कौन सी क्लीवेज होती है, फ्री रेडिकल होती है। लेकिन सर यहां तो आपने हेटेरोलिटिक क्लीवेज करके कैटायन और एनायन बना दिए। ऐसा क्यों, क्योंकि बेटा मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था कि जब भी एक पोलर कंपाउंड है तो वो जब दूसरे नॉन पोलर कंपाउंड के कांटेक्ट में आता है तो वो उसको भी पोलर कर देता है। और आपको पता हो तो इसको हम लोग बोलते हैं डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन, ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन, जो हम फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, ठीक है। आप लोगों ने 11th के स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर में पढ़ा होगा, चैप्टर नंबर 5। नहीं पढ़ा तो अब पता पड़ गया, यहां पर डायपोल है और ये डायपोल इसमें डायपोल जनरेट कराएगा। तो फिर से रिएक्शन का नाम क्या है, रिएक्शन का नाम है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, यानी ऐड कौन होगा, इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल इज इलेक्ट्रॉन लविंग, X पॉजिटिव इज इलेक्ट्रोफाइल, और इलेक्ट्रोफाइल कहां पे अटैक करेगा, नेगेटिव पर, और आपका स्ट्रक्चर बन जाएगा CH3 CH पॉजिटिव सिंगल बॉन्ड CH2 और X, ठीक है। अब देखो ये जो X है हेलोजन, इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेगा, ये इस कार्बोकैटायन का दुख नहीं देख पाएगा, ये इसको बोलेगा भाई तेरे ऊपर पॉजिटिव है, तू गरीब है, तू एक काम कर मुझसे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ले ले, और ये क्या करेगा, इसको लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। जैसे ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा वैसे ही आपका स्ट्रक्चर फॉर्म होगा CH3 CH CH2 और X, ये आपका स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ। लेकिन हेलोजन ने अपना लोन पेयर दिया है तो हेलोजन के ऊपर चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और ये बन जाएगा साइक्लिक हेलोनियम आयन, ठीक है, साइक्लिक हेलोनियम आयन। अब हेलोजन क्या बोलेगा,
हेलोजन इस कार्बन को बोलेगा कि भाई तेरे को मैंने अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन दिया, और जैसे ही मैंने तेरे को अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया, तेरे पास तो चार्ज बैलेंस हो गया, लेकिन देख मेरे ऊपर पॉजिटिव आ गया, मैं गरीब हो गया, तो भाई मुझे मेरा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वापस दे। और जैसे ही हेलोजन अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वापस ले रहा होगा, कार्बन पे दोबारा से पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो रहा होगा, और जो दूसरा एक्स नेगेटिव है वो क्या करेगा, वो बैक साइड अटैक कर देगा। तो ये कौन सा अटैक है, ये है बैक साइड अटैक, ये बैक साइड अटैक। और बैक साइड अटैक करने के बाद ये स्ट्रक्चर फॉर्म कर देगा CH3 CHX एंड CH2X। ठीक है, इस एडिशन को हम लोग बोलते हैं बेटा एंटी एडिशन। एंटी एडिशन जो आपने H2 और HX में पढ़ा था वो था सिन एडिशन। जो आपने H2 और HX में पढ़ा था वो था बेटा सिन एडिशन, और जो आप X2 में पढ़ रहे हो वो है बेटा आपका एंटी एडिशन। याद रखना, वो है आपका एंटी एडिशन। क्या हुआ, ये बात समझ आ रही है? जरा इसको नोट करो, फिर हम यहां से एक दो क्वेश्चन परफॉर्म करते हैं और एक दो चीजें और मैं आपको बताता हूं। तो फटाफट यहां से इसको नोट करो। नोट कर लिया? अब देखो यहां मैं लिख रहा हूं कुछ की पॉइंट्स, आप कुछ भी भूल जाना लेकिन की पॉइंट्स को बिल्कुल मत भूलना, वो की पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो यहां पर मैं लिख रहा हूं नो कार्बोकैटायन फॉर्म्ड, कोई कार्बोकैटायन फॉर्म नहीं हो रहा। अरे सर कार्बोकैटायन तो बन रहा है, हाँ, लेकिन जैसे ही कार्बोकैटायन बनता है वो फटाक से एंगेज हो जाता है, क्योंकि हाइड्रोजन उसको अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है। तो जैसे ही कार्बोकैटायन बना वो एंगेज हो गया, तो अब वो कार्बोकैटायन नहीं रहा, तो कोई कार्बोकैटायन फॉर्म नहीं हो रहा। और अगर कार्बोकैटायन फॉर्म नहीं होगा तो मैं बोलूंगा नो रीअरेंजमेंट, नो रीअरेंजमेंट। लेकिन ये फॉलो करेगा किसको, मार्कोनिकॉफ रूल को, फॉलो करेगा मार्कोनिकॉफ रूल को। ठीक है, तो कोई कार्बोकैटायन फॉर्म नहीं हो रहा, मतलब कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा, लेकिन फिर भी फॉलो होगा मार्कोनिकॉफ रूल। तो इसको नोट करो फटाफट। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो अब आपको एक एग्जांपल और बताता हूं मैं, अब आपको एक एग्जांपल और बताता हूं। नेक्स्ट हमारा एक एग्जांपल है, देखो मैं यहां पे लिख देता हूं, मैंने एग्जांपल लिखा है, मैंने बोला CH3CH CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH2, और मैं यहां पे ऐड करा रहा हूं X2 को, तो एक X पॉजिटिव एक X नेगेटिव। जैसे ही बॉन्ड शिफ्ट होगा यहां पर नेगेटिव और यहां पर पॉजिटिव, और पॉजिटिव अटैक करेगा नेगेटिव पर, क्योंकि रिएक्शन का नाम है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। बार बार बोल रहा हूं, जब भी एल्कीन या एल्काइन मिले तो आपको इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ही करानी है, तो कंपाउंड की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस को आपको याद रखना ही पड़ेगा, अदरवाइज ऑर्गेनिक नहीं कर पाओगे। अब देखो जैसे एक्स नेगेटिव ने अटैक किया, आपका कंपाउंड बना CH3 CH CH3 CH पॉजिटिव, और यहां पर CH2 और X। अब यार देखो क्या मैं हाइड्राइड शिफ्ट करा सकता हूं? नहीं करा सकता। क्यों? क्योंकि जैसे ही ये कार्बोकैटायन बना, हेलोजन ने क्या किया, इसको लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देकर के इसको एंगेज कर लिया है, और फिर से आपकी साइक्लिक हेलोनियम रिंग बनी CH3 CH CH3 CH पॉजिटिव और CH2 पॉजिटिव हट गया है, X और X के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब क्या होगा, X वापस से अपना बॉन्ड क्या करेगा, वापस लेगा, और X नेगेटिव फिर से बैक साइड अटैक करके, देखो यहां से नहीं आ सकता X नेगेटिव, यहां से नहीं आ सकता, क्योंकि यहां से बॉन्ड जैसे जैसे ब्रेक होगा वैसे वैसे X नेगेटिव बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है, तो धीरे धीरे बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और यहां से बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। एक ही जगह से ब्रेकडाउन का फॉर्मेशन कभी भी नहीं हो सकता। ठीक है, और आपका जैसे ही X नेगेटिव अटैक करेगा आपका स्ट्रक्चर बन जाएगा CH3 CH CH3 CH X एंड CH2X। और कौन सा एडिशन है ये है एंटी एडिशन। ठीक है, ये है एंटी एडिशन। तो फटाफट इसको भी नोट करो, देन मैं एक एग्जांपल और आपको बताता हूं। देखो इसको बिठा रहा हूं, ये आपने नोट कर लिया होगा। अब मैं आपको एक एग्जांपल और बताता हूं। देखो एक एग्जांपल और है हमारे पास,
सबके प्रॉपर एग्जांपल, जितने भी इंपॉर्टेंट एग्जांपल हैं जो प्रीवियस ईयर में आए वो सारे एग्जांपल्स हम लोग करेंगे। ठीक है, यहां आ गया मेरा Br2 यानी Br और Br, X2 में भी Br2। अब देखो Br पॉजिटिव एंड Br नेगेटिव, देखो बॉन्ड शिफ्ट हुआ तो इस कार्बन पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव, आप दोनों में से किसी पे भी लगा सकते हो क्योंकि ये सिमेट्रिकल है। ठीक है, देखो एक सिमेट्री बन रही है, जब आप इसको प्लेन से कट करोगे तो सिमेट्री बनेगी। तो एक सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर को आप कहीं पे भी पॉजिटिव जनरेट कराओ या कहीं पे भी नेगेटिव जनरेट कराओ। अब Br पॉजिटिव फिर से इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा नेगेटिव पर और स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, आपका स्ट्रक्चर बनेगा लाइक दिस। यहां बना Br, यहां आया पॉजिटिव। अब Br के पास लोन पेयर है तो फिर से Br क्या करेगा, लोन पेयर डोनेट करेगा और आपका स्ट्रक्चर कैसा बन जाएगा, आपका स्ट्रक्चर फिर से साइक्लिक हेलोनियम रिंग बन जाएगा। और अब Br पॉजिटिव अपना बॉन्ड वापस लेगा तो Br नेगेटिव क्या करेगा, बैक साइड यानी यहां से अटैक करेगा और आपका स्ट्रक्चर बन जाएगा Br और हाइड्रोजन H और यहां पर Br और H। इसको भी बोलेंगे बेटा हम लोग एंटी एडिशन। इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, इसको भी हम लोग बोलेंगे एंटी एडिशन। तो देखो सारे के सारे प्रोसेस हर बार सेम जैसे हैं वैसे के वैसे ही हो रहे हैं। ठीक है, अब मैं आपको एक क्वेश्चन मैं देता हूं आपको, जिसमें मैं आपसे, देखो आजकल थोड़ा सा चीजें चेंज हो गई हैं, आजकल आपको ज्यादातर क्वेश्चंस में आइसोमेरिज्म इंक्लूड करके देते हैं। तो देखो मैं एक आपको क्वेश्चन दे रहा हूं जिसमें मैं बोल रहा हूं सिस 2 ब्यूटीन बन रहा है। आपका जो सिस 2 ब्यूटीन है आप उसको रिएक्ट करा रहे हो Br2 के साथ और मैं बोल रहा हूं आपका प्रोडक्ट A बन रहा है और मैं बोल रहा हूं A प्रोडक्ट विल बी फर्स्ट रेसिमिक मिक्सचर, सेकंड मीसो कंपाउंड, थर्ड डायस्टीरियोमर एंड फोर्थ इज एनेंशियोमर्स। ठीक है, अब आप बताओ कि इसमें से कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म होगा। तो पूरा मैकेनिज्म कराने की जरूरत नहीं है, मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं, आप उस ट्रिक को यूज करो और इस टाइप के क्वेश्चन को आप इजीली परफॉर्म कर लोगे। सबसे पहली ट्रिक है कार, CAR कार। ठीक है, सी का मतलब अगर आपके पास सिस एल्कीन है और उसमें ए का मतलब एंटी एडिशन हो रहा है, एंटी एडिशन हो रहा है, तो हमेशा आपका बनेगा रेसिमिक मिक्सचर, हमेशा आपका बनेगा रेसिमिक मिक्सचर। ठीक है, अगर आपके पास ट्रांस एल्कीन है और उसमें एंटी एडिशन बन रहा है तो आपका बनेगा मीसो कंपाउंड। तो आपको बस कार याद रखो, बाकियों में क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो अगर आपके पास ट्रांस एल्कीन है और आप उसमें करा रहे हो एंटी एडिशन तो आपका क्या बनेगा, आपका बनेगा मीसो कंपाउंड। सेम अगर आपके पास सिस एल्कीन है और आप उसमें करा रहे हो सिन एडिशन तो आपका बनेगा रेसिमिक मिक्सचर। ठीक है, सिस एल्कीन में सिन एडिशन से बनेगा मीसो कंपाउंड, ना कि रेसिमिक मिक्सचर। तो अगर आपका सिस एल्कीन है और एडिशन कौन सा है, सिन एडिशन है, तो आपका बनेगा मीसो कंपाउंड। और लास्ट, अगर आपके पास नीचे जगह नहीं है इसलिए ऊपर लिख देता हूं, नीचे जगह नहीं है इसलिए ऊपर लिख देता हूं, अगर आपका ट्रांस एल्कीन है और उसमें सिन एडिशन बन रहा है तो उससे बनेगा रेसिमिक मिक्सचर। यानी आपके पास अगर ट्रांस एल्कीन है और आपका हो रहा है सिन एडिशन तो आपका हमेशा बनेगा रेसिमिक मिक्सचर। ठीक है, तो आपको तो बस एक ट्रिक याद रखो कार, बाकी सब आप अपने आप याद हो ही जाएगी आपको। तो जरा देखो यहां पर आपकी सिस एल्कीन है, Br2 कौन सा एडिशन कराता है, Br2 एडिशन कराता है एंटी एडिशन। तो सिस एल्कीन में एंटी एडिशन से क्या बनेगा, आपका बनेगा रेसिमिक मिक्सचर। दैट मींस ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगर मैं बोलता ट्रांस एल्कीन है, ट्रांस 2 ब्यूटीन है, तो ट्रांस 2 ब्यूटीन में एंटी एडिशन से क्या बनता, मीसो कंपाउंड, तब आंसर आता मीसो कंपाउंड। लेकिन सर जो रेसिमिक मिक्सचर होता है इट इज द मिक्सचर ऑफ 2 एनेंशियोमर्स, रेसिमिक मिक्सचर इज द मिक्सचर ऑफ 2 एनेंशियोमर्स।
अगर आप लोगों ने ऑप्टिकल आइसोमरिज्म पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि रेसिमिक मिक्सचर इज द मिक्सचर ऑफ टू एनेंटियोमर्स। तो बेटा जब भी कोई भी रिएक्शन होती है तो दोनों के दोनों प्रोडक्ट एक साथ फॉर्म होते हैं, और जब भी वो प्रोडक्ट मिक्सचर में फॉर्म होते हैं तो हम उन्हें कभी भी एनेंटियोमर नहीं बोलते, उन्हें हमेशा हम लोग बोलेंगे रेसिमिक मिक्सचर। इस बात को याद रखना। एल्काइंस, देखो एल्काइंस में क्या होगा, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, आपका ये एल्काइन है, ठीक है। जैसे ही आप एडिशन कराओगे X2 का तो X पॉजिटिव एंड X नेगेटिव। अब देखो ये बॉन्ड यहां शिफ्ट हुआ, यहां नेगेटिव आया और यहां पॉजिटिव, फिर से रिएक्शन करा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन यानी अटैक करेगा इलेक्ट्रोफाइल, और आपका कंपाउंड बनेगा बेटा CH3C पॉजिटिव डबल बॉन्ड CH X, ठीक है। अब फिर से वही प्रोसेस होगा, साइक्लिक हेलोनियम रिंग बनेगी और स्ट्रक्चर बन जाएगा CH3C डबल बॉन्ड CHXX। अब क्या होगा, जैसे ही X के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया, X अपना बॉन्ड वापस लेगा और स्ट्रक्चर बनेगा CH3C X नेगेटिव, फिर से बैक साइड अटैक करेगा और बनेगा CX डबल बॉन्ड CHX। लेकिन इसके बाद भी अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, अब भी क्या होगा, फर्दर दोबारा X2 आएगा और फिर वो X पॉजिटिव X नेगेटिव में ब्रेक होगा और फिर से बॉन्ड शिफ्ट होगा और नेगेटिव और पॉजिटिव आएगा, और फिर से नेगेटिव पर क्या करेगा, X पॉजिटिव अटैक करेगा और आपका स्ट्रक्चर बनेगा CH3C X पॉजिटिव सिंगल बॉन्ड CX H और X। अब क्या होगा, अब फिर से क्या करेगा, हेलोजन अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और फिर से आपकी बनेगी साइक्लिक हेलोनियम रिंग यानी CH3CX C X H और X, साइक्लिक हेलोनियम। अब फर्दर दोबारा से X अपना बॉन्ड लेगा वापस, ठीक है, और फिर से X नेगेटिव का अटैक होगा। अब X नेगेटिव के पास बैक साइड में जगह नहीं है तो अब उसको फ्रंट से ही अटैक करना पड़ेगा और आपका स्ट्रक्चर बन जाएगा CH3CX X एंड CX X और H। ये बन गया आपका स्ट्रक्चर। तो जब भी एल्काइल होगा तो आपको मिलेगा टेट्रा हैलोजन कंपाउंड, आपको मिलेगा बेटा टेट्रा हैलोजन कंपाउंड जब भी क्या होगा, एल्काइल होगा। लेकिन इसको नोट करो जरा, फिर एक बात और बताता हूं, लेकिन अगर कभी भी आपको लो टेम्परेचर दे दिया जाए, लेकिन कभी भी अगर आपको लो टेम्परेचर दे दिया जाए और साथ में ब्रोमीन दे दिया जाए, अगर आपको लो टेम्परेचर दे दिया जाए और साथ में ब्रोमीन दे दिया जाए, जैसे एग्जांपल मैंने बोला CH3C ट्रिपल बॉन्ड C और CH3, अगर मैंने ऐसा स्ट्रक्चर दे दिया और मैंने आपको बोला कि आपको मैंने दिया है Br2 और मैंने बोला है -10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर यानी लो टेम्परेचर दिया है मैंने आपको, तब क्या होगा, तब आपका डाई हैलोजन कंपाउंड ही बनेगा, आपका टेट्रा हैलोजन कंपाउंड यानी टेट्रा ब्रोमो कंपाउंड नहीं बनेगा। यानी आपका स्ट्रक्चर बनेगा कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन CH3 और यहां पर Br और यहां Br और यहां CH3, यानी आपका बनेगा ट्रांस, ठीक है, ट्रांस डाई ब्रोमो कंपाउंड, इसके आगे रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है। सिस भी बना सकते हो लेकिन मेनली हम लोग मेन ट्रांस की बात करते हैं, यहां पे हमेशा बनेगा ट्रांस, ठीक है, बहुत अच्छे। अब एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, जहां मैं बोल रहा हूं CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH CH2 या CH डबल बॉन्ड CH2 और मैंने बोला मैंने दिया 1 मोल Br2 और टेम्परेचर है -20 डिग्री सेल्सियस, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो देखो आपको क्या याद रखना है, मैंने आपको जब पिछला लेक्चर था जब हमने स्टार्टिंग की थी एल्कीन और एल्काइन में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन की, तो मैंने बेटा वहां पर आपको एक बात बताई थी, वहां पर मैंने आपको क्या बोला था कि एल्कीन और एल्काइन में कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो हमने कहा था कि एल्कीन ज्यादा रिएक्टिव होती है टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, तो इसका मतलब Br2 अटैक करेगा एल्कीन पर ना कि एल्काइन पर,
और आपका फाइनल स्ट्रक्चर बन जाएगा CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH और CHX और CH2X। दिस इज योर फाइनल प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट। तो हम में से कई लोग क्या करते हैं, एल्कीन को वैसे ही रहने देते हैं, एल्काइन से करा देते हैं। लेकिन आपको याद रखना है एल्काइंस आर लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो एल्काइंस रिएक्ट नहीं करेंगे, रिएक्ट कौन करेगा, एल्कीन करेगा। तो इस तरह से ये आपका एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो गया है। आगे बढ़ते हैं, एक स्पेशल पॉइंट की बात करते हैं। आप लोगों ने ये नोट कर लिया होगा, अगर नोट नहीं किया तो साथ साथ नोट करते रहना है। हम बात करते हैं एडिशन ऑफ X2 में ही टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन। हम लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में बेटा, टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन। अब टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन क्या होता है, तो देखो आपके पास एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड है एल्कीन और एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड है एल्काइन। जैसे यहां पर आप Br2 का एडिशन कराओगे, देखो हम लोग यहां पर मीडियम रखते हैं हमेशा नॉन पोलर मीडियम। जैसे मैंने Br2 का एडिशन कराया नॉन पोलर मीडियम में, तो Br2 का कलर होता है रेडिश ब्राउन कलर, है ना। Br2 का कलर क्या होगा, रेडिश ब्राउन कलर, ठीक है। मीडियम कौन सा होता है, मीडियम होता है नॉन पोलर मीडियम। अब जैसे ही यहां पर Br2 अटैक कराएगा, आपका स्ट्रक्चर बनेगा C सिंगल बॉन्ड C Br और Br। सेम यहां पर भी क्या बनेगा, C Br सिंगल बॉन्ड C Br और सिंगल बॉन्ड, ठीक है। तो यहां डाइब्रोमो कंपाउंड बना है, टेट्राब्रोमो कंपाउंड बना। ये कंपाउंड है सैचुरेटेड कंपाउंड, दिस इज सैचुरेटेड कंपाउंड ना, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है क्योंकि सारे बॉन्ड सिंगल है, तो ये बन रहा है सैचुरेटेड कंपाउंड। और ये कंपाउंड क्या होगा, ये कंपाउंड होगा कलरलेस। ये कंपाउंड क्या होगा बेटा, कलरलेस होगा। यानी इसके बाद मतलब कि आपको अगर मैंने कोई अनसैचुरेटेड कंपाउंड दे दिया है और मैंने बोला आपको कि बताओ ये कंपाउंड सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है, तो आप क्या करोगे, आप डायरेक्ट उसमें Br2 को डाल दोगे CCl4 की प्रेजेंस में, और अगर उसका रेडिश ब्राउन कलर Br2 का कलरलेस में कन्वर्ट हो गया, दैट मींस आपके पास अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। लेकिन आप ये नहीं बता सकते हो कि आपके पास कौन सा अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, मींस एल्कीन है या एल्काइन है। हमें पता होना चाहिए सैचुरेटेड कंपाउंड्स आर एल्केन्स, दैट मींस सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर एल्केन्स एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर एल्कीन्स एंड एल्काइंस। तो इस टेस्ट से मैं ये बता सकता हूं कि मेरा कंपाउंड जो है वो अनसैचुरेटेड है, लेकिन कभी भी ये नहीं बता सकता कि एल्कीन है या एल्काइन है। समझ आया? आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छे, इसको आप लोगों ने कर लिया। अब मैं इसको मिटा देता हूं, इसको नोट कर लो। और अब हम बढ़ रहे हैं आगे, हमारी रिएक्शन नंबर 4। रिएक्शन नंबर 4 में हम लोग पढ़ेंगे एडिशन ऑफ HOX। रिएक्शन नंबर 4 में हम लोग पढ़ेंगे एडिशन ऑफ HOX। लेकिन मैं एक चीज और बता देता हूं, देखो रिएक्टिविटी, एक छोटा सा पार्ट रह गया था, वो भी बता देता हूं। रिएक्टिविटी ऑफ X2 टूवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में X2 की रिएक्टिविटी क्या होगी? मैंने बोला मुझे F2 पता है, Cl2 पता है, Br2 है मेरे पास और I2 है मेरे पास। इनमें सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा? तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा F2, देन Cl2, देन Br2 एंड देन I2। ये होगा रिएक्टिविटी ऑर्डर, ठीक है। इस बात को याद रखना। ये फ्लोरीन सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन। याद रखना, हम लोग फ्लोरीन को यहाँ पर नहीं पढ़ते क्योंकि फ्लोरीन हाईली रिएक्टिव होता है, ठीक है। लेकिन अगर आपसे ऑर्डर पूछा जाए तो ऑर्डर इसी तरह से लिखोगे। अब बढ़ते हैं आगे। अब मैं बात कर रहा हूं नेक्स्ट एडिशन ऑफ HOX, रिएक्शन नंबर 4, जिसमें मैं बात कर रहा हूं एडिशन ऑफ
HOX, ठीक है। यह एग्जामिनर चालाक है, वो आपको ऐसे भी लिख सकता है X2 प्लस वॉटर। एग्जामिनर आपको ऐसे भी लिख के दे सकता है बेटा X2 प्लस वॉटर। अगर एग्जामिनर ने आपको X2 प्लस वॉटर दिया दैट मींस HOX दिया, और यहां पे भी HOX में भी HOCl, HOBr एंड HOI। अब देखो एक एग्जांपल करके बताता हूं आपको। मैंने बोला CS3, अब भी मैं फिर से किसके लिए पढ़ रहा हूं, फॉर एल्कीन, फॉर एल्कीन्स। पहले मैं पढ़ रहा हूं फॉर एल्कीन्स। अगर मैं एल्कीन के लिए पढ़ूंगा, देखो CS3CH डबल बॉन्ड CH2, जैसे ही मैं यूज करूंगा HOCl को, है ना, HOX में मैं HOCl ले लेता हूं। तो ध्यान से देखो और मुझे बताओ ऑक्सीजन और क्लोरीन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 3.5, जबकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है नियर अबाउट 3, है ना, 2.9 समथिंग होती है, तो हम नियर अबाउट 3 मानते हैं। तो दैट मींस ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव आएगा, और क्लोरीन पे क्या आएगा बेटा, क्लोरीन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। अब यहां पर नेगेटिव और यहां पर पॉजिटिव, रिएक्शन का नाम है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, यानी अटैक करेगा इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज अटैक करेगी। और आपका स्ट्रक्चर क्या बनेगा, CH3CH पॉजिटिव और CH2Cl। अब देखो फिर से क्लोरीन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो क्या करेगा, फिर से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देगा, और क्या बनेगा CH3CH CH2Cl, और क्लोरीन ने लोन पेयर दिया तो क्लोरीन के पास क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब देखो जैसे ही क्लोरीन के पास पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्लोरीन वापस से अपना बॉन्ड वापस लेगा और फिर से पॉजिटिव चार्ज जनरेट होने लगेगा कार्बन के ऊपर, और अब X नेगेटिव आके अटैक करेगा कार्बन के ऊपर, और यहाँ पर हमारा जो न्यूक्लियोफाइल है वो है OH नेगेटिव, तो OH नेगेटिव अटैक करेगा कार्बन के ऊपर, और स्ट्रक्चर क्या बनाएगा, CH3CH OH CH2Cl। मोस्ट कॉमन रिएक्शन है, आपको इजीली किसी ना किसी कंपटीशन में दिख जाएगी, और वहां पे ऑप्शन दिया होगा जहां पे OH इधर लगा रखा होगा, Cl इधर लगा रखा होगा, या सेम कार्बन पे OH और Cl लगा रखे होंगे, या फिर ये वाला ऑप्शन होगा। तो आपको अगर ये मैकेनिज्म नहीं आता, आपको नहीं पता बॉन्ड पोलैरिटी के बारे में, तो आप इस तरह के क्वेश्चंस को परफॉर्म नहीं कर पाओगे। अब फिर से की पॉइंट, नो कार्बोकैटायन फॉर्म्ड, कोई कार्बोकैटायन नहीं बन रहा, दैट मींस नो रीअरेंजमेंट, कोई रीअरेंजमेंट नहीं हो रहा, लेकिन फॉलो होगा कौन सा, मार्कोनिकॉफ रूल। तो मार्कोनिकॉफ रूल क्या होगा बेटा, यहां पर फॉलो, इस तरह से इसको किया जाएगा। अब बात करें अगर फॉर एल्काइंस, है ना, एल्कीन के लिए हमने पढ़ लिया। अगर हम लोग बात करते हैं फॉर एल्काइंस, तो देखो इसको नोट कर लिया होगा आपने, इसको मैं मिटा देता हूं, और हम लोग बात कर रहे हैं फॉर एल्काइंस। तो बी पॉइंट है फॉर एल्काइन, बी पॉइंट है फॉर एल्काइन। हम लोग बात करेंगे एल्काइंस के लिए। तो देखो CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH3, मैंने तो अपना एक कॉमन एल्काइन ले लिया। अब जैसे ही मैं यहां पर एक काम करते हैं, H कर देते हैं, जैसे ही मैं यहां पर नेगेटिव आएगा और यहां पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो मेरा HOCl में OH पर नेगेटिव, Cl पे पॉजिटिव, और Cl पॉजिटिव कहां पे अटैक करेगा, नेगेटिव पर, और क्या बना देगा, CH3C पॉजिटिव डबल बॉन्ड CH और X, X इज क्लोरीन। अब देखो क्लोरीन के पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो वो क्या करेगा, फिर से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देगा, और स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, CH3C डबल बॉन्ड CH और Cl साइक्लिक हेलोनियम रिंग। अब क्या होगा, OH नेगेटिव, जैसे क्लोरीन अपना बॉन्ड वापस लेगा, OH नेगेटिव बैक साइड अटैक करेगा, और स्ट्रक्चर बनेगा CH3C OH CH Cl और बीच में डबल बॉन्ड। लेकिन एल्काइन से देखो ये स्ट्रक्चर बन गया है। अब मैं फर्दर आगे बढ़ता हूं,
फिर से मैं किसको यूज कर रहा हूं, HOCl को यूज कर रहा हूं। मैं फिर से यूज कर रहा हूं बेटा, ध्यान से सुनो, मैं फिर से यूज कर रहा हूं HOCl को, तो Cl के ऊपर पॉजिटिव, HO के ऊपर नेगेटिव, फिर से बॉन्ड शिफ्ट होगा और यहाँ नेगेटिव आएगा और यहाँ पर पॉजिटिव आएगा, और जैसे यहाँ नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव आया, अब फिर से पॉजिटिव अटैक करेगा यहां पर, और स्ट्रक्चर क्या बनेगा, CH3COH, पॉजिटिव सिंगल बॉन्ड CH, Cl और Cl। अब देखो दो कंडीशन यहां जनरेट हुई है, एक तो यहां, ठीक है, एक तो ये और एक ये कंडीशन, ठीक है। तो एक बार इतना नोट करो, मैं इसके आगे आपको दो स्टेप करके बताऊंगा, इतना नोट करो, फिर मैं आपको दो स्टेप करके बताता हूं। देखो नोट कर लिया आपने, अब मैं इसको दो स्टेप्स में आपको करके बताता हूं बेटा। आपके पास कंपाउंड है CH3CHOH डबल बॉन्ड, थोड़ा सा नीचे बना लेते हैं, CH3CHOH C डबल बॉन्ड CHCl, ठीक है, आपके पास ये कंपाउंड है। अब यहां पर दो कंडीशन जनरेट होगी, या तो मैं इसको HOCl से दोबारा रिएक्ट कर रहा हूं जहां पे Cl पे पॉजिटिव और OH पे नेगेटिव है, या दूसरी चीज देखो, दिस स्ट्रक्चर इज इनॉल स्ट्रक्चर, इनॉल का मतलब एल्कीन का इन और अल्कोहल का ऑल, ठीक है, इनॉल स्ट्रक्चर, देखो एडजेसेंट है। तो जब भी इनॉल होगा तो यहां पे एक प्रोसेस होगा जिसको हम बोलेंगे टॉटोमेरिज्म, इसको हम लोग बोलते हैं बेटा टॉटोमेरिज्म, ठीक है। अब टॉटोमेरिज्म में क्या होता है, जो अल्कोहल का हाइड्रोजन होता है वो उसके एडजेसेंट sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पे चले जाता है, और डबल बॉन्ड कहां चले जाएगा, ऑक्सीजन के पास। तो स्ट्रक्चर क्या बनेगा, CH3C डबल बॉन्ड O CHCl। ये कंडीशन कब होगी, जब आपको HOX जो है लिमिटेड दिया जाएगा, यानी 1 मोल दिया जाएगा। तो 1 मोल दिया गया तो मेजर प्रोडक्ट बना ये, जब 1 मोल दिया। लेकिन अगर आपको HCl को 1 मोल नहीं दिया, नॉर्मली आपको HOCl लिख के दिया हुआ है या HOCl एक्सिस में बोला गया है, तब क्या होगा बेटा, तब फिर से बॉन्ड पोलैरिटी जनरेट होगी। देखो यहां करके बताता हूं आपको, फिर से क्या होगा, CH3COH डबल बॉन्ड CHCl है, फिर से क्या होगा आपका HOCl आएगा, Cl पे पॉजिटिव OH पे नेगेटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव, और देखो स्ट्रक्चर क्या बना, CH3COH सिंगल बॉन्ड CH, Cl एक है, एक Cl और आ गया है, तो Cl ने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट किया किसको, पॉजिटिव को, और आपको क्या मिला, साइक्लिक हेलोनियम रिंग OH CH, क्लोरीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, क्लोरीन ने लोन पेयर दे दिया, इसलिए जैसे ही क्लोरीन अपना लोन पेयर वापस लेगा, OH नेगेटिव फिर से अटैक करेगा और यहां पर अटैक करके स्ट्रक्चर बन जाएगा CH3COH OH CH Cl Cl। अब मैंने पिछले लेक्चर में ही बताया था, एक कार्बन पे दो OH ग्रुप क्या होते हैं, हाईली अनस्टेबल होते हैं, तो क्या रिमूव हो जाएगा, वाटर रिमूव हो जाएगा, यानी माइनस हुआ पानी, जैसे पानी माइनस हुआ आपका बना CH3C डबल बॉन्ड O CHCl2। अब की बार आपका ये मेजर प्रोडक्ट होगा। अगर HOCl एक्सिस में दिया है या वहां पे मेंशन नहीं किया कि वो 1 मोल है, तो आपका मेजर प्रोडक्ट बनेगा ये। अगर मेंशन किया 1 मोल है तो आपका मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा, आपका मेजर प्रोडक्ट बनेगा बेटा ये, ठीक है। तो वो जो एक इंटरमीडिएट मैंने बनाया था उसको देखो मैंने दो तरह से आपको करके बता दिया है, दोनों मैंने आपको कंडीशन बता दी है कि क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम लोग बताते हैं रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ HOX। मैं बात कर रहा हूं किसके बारे में, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ HOX टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो यहां पे रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा, मेरे पास है HOCl HOBr और HOI। फिर से मैं फ्लोरीन को नहीं इंक्लूड कर रहा हूं यहां पे, आपको बार बार कह रहा हूं।
इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ। तो देखो यहाँ पर रिएक्टिविटी ऑर्डर होगा ये, तो दिस इज द रिएक्टिविटी ऑर्डर। क्लोरीन इज मोर रिएक्टिव देन ब्रोमीन, इज मोर रिएक्टिव देन आयोडीन। तो ये होगा बेटा आपका ऑर्डर।